यहां पर देखिए फिगर में तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, और ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि इसका जो बेस है यहां पर BC, ये यहां पर 10 यूनिट का है, और इसका जो हाइट है यहां पर वो यहां पर 8 यूनिट का है। और इस ट्रायंगल के अंदर जो है यहां पर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है PQRS। तो यहां पर जो है हमें इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है A, ये हमें यहां पर पता करना है। तो देखिए हम इसका साइड लेंथ कैसे पता कर सकते हैं इस स्क्वायर का। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी तरह का अगर ट्रायंगल रहे और उसके अंदर अगर इस तरह का एक स्क्वायर होता है, तो फिर उसका जो साइड लेंथ होता है वो कुछ इतना होता है। A क्या है यहां पर स्क्वायर का साइड लेंथ है, ये इक्वल है उस ट्रायंगल का जो बेस होगा इनटू उस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो डिवाइडेड बाय बेस प्लस हाइट के। तो अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं बेस और हाइट का जो इस ट्रायंगल में दिया गया है, तो फिर हमें इस स्क्वायर का ये जो साइड लेंथ है वो यहां पर मिल जाएगा। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि जो इस स्क्वायर का साइड लेंथ होगा ये इक्वल होगा जो बेस है, बेस कितना है यहां पर ये 10 है, तो यहां पर हो गया 10 इनटू इसका जो हाइट है जो कि है यहां पर 8 डिवाइडेड बाय ये यहां पर आ जाएगा 10 प्लस 8 के। तो यहां से हो गया ये 80 डिवाइडेड बाय ये 19 के। तो अब अगर 2 से कैंसिल कर दें यहां पर तो ये हो जाएगा 40 और यहां पर ये आ जाएगा 9। तो फिर यहां पर जो इस स्क्वायर का साइड लेंथ है वो यहां पर हमें मिल रहा है 40/9 की। तो यहां पर जो है हमें इस स्क्वायर का ये साइड लेंथ हमें मिला। अब सवाल ये है कि ये जो फार्मूला है जिसको हमने अप्लाई करके इस स्क्वायर का साइड लेंथ निकाल लिया, ये फार्मूला यहां पर आया कहां से। तो अब हम जो है यहां पर इस फार्मूले को यहां पर जो है हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका बेस यहां पर B है और इसका जो हाइट है वो यहां पर H है, और इसके अंदर यहां पर ये एक स्क्वायर है इस ट्रायंगल के अंदर PQRS। तो यहां पर जो है PQRS ये क्या है, ये यहां पर स्क्वायर है, तो ये हो गया यहां पर स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर है तो हम यहां कह सकते हैं कि इसका हर एक साइड यहां पर बराबर है। दैट मीन हम कह सकते हैं जो PQ है ये बराबर होगा यहां पर QR के, और ये बराबर होगा यहां पर RS के, और ये बराबर होगा यहां पर SP के, और ये इक्वल है यहां पर A के हमने मान लिया है। अब यहां पर इस ट्रायंगल ABC का ये जो कॉर्नर है A, यहां से हम इस BC पर जो है एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पर जो है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। तो यहां पर जो है हमने ये मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये है यहां पर M, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट यहां पर है M, और इस पॉइंट को हमने मान लिया ये है यहां पर N। तो यहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो MN है ये इस के बराबर है SP के, दैट मीन जो कि A के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो MN है ये A के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो MN है ये इक्वल है यहां पर A के, और ये जो AN है ये वाला ये इस ट्रायंगल के हाइट के H के बराबर है। तो यहां ये जो AN है ये इक्वल हो गया यहां पर H के। तो फिर हम यहां पर जो है
ये जो एम होगा ये निकाल सकते हैं। अगर हम इसका जो टोटल लेंथ है एच, इसमें से अगर हम ए निकाल दें तो हमें यहां पर ये ए एम मिल जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ए एम है ये इक्वल है ए एन माइनस यहां पर ये एम एन के। तो फिर यहां से ए एम जो है ये बराबर हो गया ए एन कितना है एच माइनस ए, यहां पे एम एन कितना है एम एन, तो यहां ए के ही बराबर होगा, तो यहां हो जाएगा एच माइनस ए। तो ये हो गया ए एम। अब अगर यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एस आर है ये किसके पैरेलल है, इस पी क्यू के पैरेलल है। तो यहां एस आर ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। और साथ ही साथ यही एस आर देखें तो ये बी सी के भी पैरेलल है। तो यही एस आर जो है हम कह सकते हैं ये पैरेलल है यहां पर बी सी के। तो अगर ऐसा है तो हम यहां से देखिए क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी यहां पर अल्फा हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल यहां पर बीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी यहां पर बीटा हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप ये वाला ट्रायंगल ए एस आर और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इसको अगर आप देखें यहां पर, हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए एस आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ए एस आर जो कि अल्फा है, ये बराबर होगा, हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी के, जो कि ये भी अल्फा है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, जो कि कितना है अल्फा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है हम कह सकते हैं ए आर एस ये बराबर है यहाँ पर एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, जो कि यहाँ पर बीटा है। तो इससे यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो ट्रायंगल है ए एस आर ये सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल ए बी सी के। तो एंगल जो सिमिलरिटी थ्योरम है उससे हम कह सकते हैं कि यहां पर ये दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है दो साइड्स का जो रेशियो है यहां पर एस आर डिवाइडेड बाई, हम कह सकते हैं ये जो बी सी है ये इक्वल है यहां पर ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनके हाइट के रेशियो के। इसका हाइट क्या है, ये एम है, डिवाइडेड बाई एबीसी का हाइट क्या है, ये एन है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसके बराबर है। अब देखिए यहां पर ये जो एस आर होगा ये तो इस स्क्वायर का साइड लेंथ है, तो ये भी होगा कितना, ये होगा यहां पर ए, तो यहां हो जाएगा ये ए डिवाइडेड बाय जो बी सी है जो कि इसका बेस है, जो कि यहां पर बी के इक्वल है, इक्वल टू यहां पर ये जो ए एम है, ये जो ए एम है ये कितना है, ये एच माइनस ए है, एच माइनस ए डिवाइडेड बाय ये जो यहां पर ए एन है जो कि इसका हाइट है, यहां से हमने दिखाया ना कि ए एन जो है ये हाइट है एच के बराबर, तो यहां एच हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये ए एच इक्वल टू बी को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी एच माइनस यहाँ हो जाएगा ये ए बी, तो माइनस ए बी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा ए एच प्लस ए बी इक्वल टू यहाँ पर बी एच के। तो कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें ए कॉमन मिल रहा है, तो ये इसे लिख सकते हैं बी प्लस एच के इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बी एच के।
तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर का साइड लेंथ है ए, ये इक्वल आ रहा है बी इंटू एच डिवाइडेड बाई बी प्लस एच के। तो इस तरह से जो है हम यहां पर इसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर जो है कोई स्क्वायर दिया गया है तो उसका जो साइड लेंथ होता है वो उस ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस प्लस हाइट के इक्वल होता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।